Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainal Abidin. Today we are going to study about natural justice. In this lecture, I will tell you about the natural justice and the most important principles of natural justice. There are two principles of natural justice and both are very important. Let's start. What is natural justice? Natural justice is an important concept in the legal system in the world. It is one of the major aspects of natural law. What is natural law? Natural law is based on morality and it is already installed in our minds and in our hearts. हमारे दिलों के अंदर कुदरती तौर पर नेचुरली ये चीज़ें हमारे अंदर पहले से ही जो है वो इंस्टॉल हो चुकी होती हैं। हमें पता होता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता होता है कि हमने पेरेंट्स का जो है वो एहतराम करना है। ये हमें कोई सिखाता नहीं है, ये हमें नेचर बताती है। तो दिस इज़ नेचुरल लॉ। व्हाट इज़ नेचुरल जस्टिस? अगर हम डेफिनेशन की बात करें, natural justice is basically the natural sense of what is right and wrong. Derivation of natural justice is just नेचुरल जो है एक वर्ड है रोमन लॉ का जहाँ से जो है इसकी डेरिवेशन हुई है। नेचुरल जस्टिस जो है वो वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अच्छा, एक जूरिस्ट हैं स्मिथ, उनके मुताबिक जो नेचुरल जस्टिस है वो क्या है? वो कहते हैं द टर्म नेचुरल जस्टिस express the close relation between the common law and moral principles describing what is right and what is wrong, what is good and what is bad. वो कहते हैं कि नेचुरल जस्टिस जो है ये एक क्लोज रिलेशन है बिटवीन कॉमन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हमारी सोसाइटी की जो मॉरल प्रिंसिपल्स होती हैं और जो कॉमन लॉ जो है ये इंग्लैंड के अंदर जो है वो है, और मॉरल प्रिंसिपल्स जो हमारी सोसाइटी की जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, हमारे जो हमारा कल्चर होता है, हमारा ट्रेडिशन होता है, तो ये सोसाइटी की मॉरल प्रिंसिपल्स होती हैं। वो कहते हैं इनका जो रिलेशन है वो बेसिकली जो है वो natural justice. Different names of natural justice in different regions, in different areas, in different countries. तो बहुत से कंट्रीज़ के अंदर नेचुरल जस्टिस के बहुत से नेम्स हैं। जैसे कि रोम के अंदर नेचुरल जस्टिस का मतलब है जूस नेचुरले। इंग्लैंड के अंदर जो है इसको कॉमन लॉ कहा जाता है। यूएस के अंदर इसको ड्यू प्रोसेस कहा जाता है। इंडिया के अंदर इसको धर्मा कहा जाता है। एंड प्रोपोर्शनैलिटी इन सिविल लॉ कंट्रीज़ जो है वो इसको कहा जाता है। What are the purposes of natural justice? To provide an equal opportunity to be heard, concept of fairness, protection of fundamental rights, no miscarriage of justice. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लोगों के वो फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन देता है, गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अलावा जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सुनने के लिए। दो पार्टीज हैं, दोनों को अपॉर्चुनिटी है कि दोनों को इक्वल राइट्स मिले। फेयरनेस जो है हियरिंग होनी चाहिए। जस्टिस जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नाउ वी विल discuss about the principles of natural justice. There are two main important principles of natural justice. First is nemo juris in causa sua and the other is adi ultram partem. The both are Latin phrases, यानी Latin words हैं, तो इसलिए जो है वो नेम थोड़े से डिफिकल्ट हैं। नेमो जुडेक्स इन कोजा सेवा का मतलब है रूल अगेंस्ट बाइस एंड ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब है रूल ऑफ फेयर हियरिंग। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज नेमो जुडेक्स इन कॉजा सेवा। इसका मतलब है कि नो पर्सन कैन बी अ जज इन अ केस इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट, इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ बाइस। अच्छा, इसका मतलब ये है, ये जो लेटिन फ्रेज है नेमो जुडेक्स इन कॉजा सेवा कि जितने भी वर्ड्स हैं ये सब लेटिन हैं, और इसका जो मेन मकसद या मेन अगर हम इसका पर्पस की बात करें तो वो ये है कि कोई भी जज जो है वो ऐसे केस में जज नहीं हो सकता। कोई भी बंदा किसी ऐसे केस के अंदर जज नहीं बन सकता कि जिसके अंदर उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट हो, उसका कोई ना कोई उसमें उसका बेनिफिट हो, तो उस केस के अंदर पर्सन है, जो भी बंदा है वो जज नहीं हो सकता। तो ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ बाइस है। अच्छा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बाइस: ऑफिशियल बाइस, पर्सनल बाइस एंड पेक्यूनरी बाइस। ऑफिशियल बाइस का जो मतलब है इसके अंदर है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ जज, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजेस इन अ केस एंड हैविंग इंटरेस्ट। यानी ऑफिशियल बाइस का मतलब वो है कि कोई भी जज है उसका किसी न किसी जो केस है, कोई भी पर्टिकुलर केस है, उसके अंदर उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। वो इनडायरेक्टली होता है या डायरेक्टली होता है। एनी जज हैव अ इंटरेस्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन अ पर्टिकुलर केस, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो ऑफिशियल बाइस हो, तो उसमें वो जज नहीं बन सकता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर बाइस. Official bias arises when some general interest of judges arise directly or indirectly.
पर्सनल बायस जो है वो है कोई भी जज जो है उसका कोई ना कोई पर्सनल रिलेशन होता है, पर्सनल कनेक्शन होता है, पर्सनल कोई ना कोई बेनिफिट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अच्छा पर्सनल बायस के अंदर जो है कोई भी जज जो है उसका कोई ना कोई फ्रेंड हो गया, कोई ना कोई उसका रिलेशन हो गया, वो उसका फैमिली रिलेशन हो सकता है, उसका फ्रेंडशिप हो सकती है, तो उसका किसी ना किसी तरह से उसका कोई ना कोई बेनिफिट होता है उस केस के अंदर। अच्छा तो पर्सनल बायस जो है इसके अंदर उसका कोई ना कोई पर्सनल कनेक्शन होता है, वो फ्रेंडशिप की सूरत में हो सकता है, वो एनिमी की सूरत में हो सकता है, या वो प्रोफेशन की सूरत में हो सकता है। फॉर एग्जांपल दो पार्टीज़ हैं, एक जज है। अब जज का एक पार्टी की तरफ जो है वो उसका कनेक्शन है, वो कनेक्शन फ्रेंडशिप की सूरत में हो सकता है कि वो उसका दोस्त है तो उसकी फेवर में जा सकता है। अगर तो उसका दुश्मन है, वो एनिमी है, तो फिर वो भी एक कनेक्शन है उसका पर्सनल उसके साथ, तो वो उसमें वहाँ पे भी जस्टिस का थोड़ा सा इशू हो सकता है। दूसरा प्रोफेशन का कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, तो दिस इज़ द पर्सनल बाइस। पेक्यूलरी बाइस जो है इसके अंदर जो है जुडिशल जो बॉडी होती है, जो हमारे जजेस होते हैं या कोई भी जज जो है उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। वो फाइनेंशियल बेनिफिट उसको वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा बेनिफिट भी हो सकता है, तो दिस इज़ पेक्यूलरी बाइस। Now we will discuss about adi alteram partem. This is the other principle of natural justice. This Latin phrase is the adi alteram partem means rule of fair hearing. यानी फेयर हेयरिंग होनी चाहिए, यानी नो पर्सन कैन बी कंडेम्ड और पनिश्ड बाय द कोर्ट विदाउट हैविंग अ फेयर हेयरिंग। यानी कोई भी बंदा है, कोई भी कन्विक्टेड है, तो उसको विदाउट फेयर हेयरिंग उसको हम पनिश नहीं कर सकते, उसको कंडेम नहीं कर सकते, उसको हम सज़ा नहीं दे सकते। तो ये इसका जो है वो बेसिकली मतलब है। रिटन फ्रेज मीनिंग लिसन टू द अदर साइड, हमें दूसरी साइड को भी प्रॉपर सुनना है, फेयर हेयरिंग होनी है। हर किसी को राइट है कि वो अपनी फेयर हेयरिंग कर सके, तो अपने जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रख सके। द कंपोनेंट्स ऑफ adi alteram partem, दे आर सम कंपोनेंट्स ऑफ adi alteram partem। क्या कंपोनेंट्स हैं adi alteram partem के? नोटिस। तो बिफोर एनी एक्शन हम उसको सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा। अ नोटिस मस्ट बी प्रोवाइडेड, तो हमें जो भी कन्विक्टेड पार्टी है या कन्विक्टेड पर्सन है, हमें उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेने से बिफोर हमें उसको मस्ट बी गिव अ नोटिस। नेक्स्ट है हेयरिंग। अच्छा अब क्या होगा कि दिस इज द सेकंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ adi alteram partem इज टू फेयर हेयरिंग ऑफ अ केस। किसी भी केस की फेयर हेयरिंग होनी चाहिए। एविडेंस कंसिडर्ड एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज़ ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, यानी आपने जब भी कोर्ट आना है तो सबसे पहले आपने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, एविडेंस साथ लेके आना है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी केस का। क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। जब प्रोसीडिंग होती है, ट्रायल होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन होनी चाहिए। लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यानी कोई कन्विक्टेड अगर पर्सन है तो उसके पास राइट है कि वो अपनी लीगल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो रख सके, यानी अपना लॉयर जो है उसको वो कर सके और अपने केस, क्योंकि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है वो रूल्स को लॉस को नहीं जानता, तो ये उसके पास उसकी राइट है कि वो इसको यूज़ करे और अपना एक वकील या अपना एक जो लीगल कौंसल है उसको वहाँ पर अपने केस के लिए प्रेजेंट करे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने जो है वो नेचुरल जस्टिस को डिस्कस किया। हमने नेचुरल जस्टिस की डेफिनेशन देखी और एक ज्यूरिस्ट है उसको हमने उसकी डेफिनेशन देखी। उसके अलावा हमने इसके पर्पस देखे और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स देखे, जिसमें एक नेमो जुडिक्स इन कॉडस है जिसका मतलब है रूल अगेंस्ट बाइस, एंड adi alteram partem रूल ऑफ फेयर हेयरिंग, यानी लिसन टू द अदर साइड। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।